जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का सुपर सेट कंप्लीट कराऊंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो प्रतिदिन बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, इस सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ठीक है, तो रामचंद्र, ठीक है ना, शुक्ल ने रखा। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट का आंसर क्या है, राइट सी सही है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग का दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बालकृष्ण भट्ट किस वीक के निबंधकार हैं। तो भारत तेंदुए के क्या है, वे निबंधकार थे। ठीक है, देखिए हम लोग का थर्ड क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लहाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो वजीरा सिंह के गोद में, ठीक है ना, लहाना सिंह की मृत्यु हुई थी। तो मेरे विद्यार्थियों, जो लहाना सिंह था तो बर्मा, ठीक है, बर्मा के युद्ध में, ठीक है ना, वह सिपाही बनकर लड़ने के लिए गया था। कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब कब 1939 से 45 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था मेरे विद्यार्थियों, तो उसी समय लहाना सिंह वर्मा में लड़ने के लिए गया था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 कह दिया है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो रामधारी सिद्धिनकर की क्या है, उर्वशी रचना है। ठीक है, इसीलिए 4 का क्या है, राइट आंसर ऐसा ही है। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन 5 दिया है मेरे विद्यार्थियों को, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। तो कुरुक्षेत्र है। ठीक है, क्या है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए 6 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि यज्ञ का जन्म कब हुआ था। तो यज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसका जन्म, यज्ञ जी का जन्म। देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 7, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, 7:33 पर। ठीक है, 7:33 पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, दिन रविवार को। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया 8, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसकी मुकाबला करना पड़ा। जो हम लोग का 8 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक से कुछ उनका मुकाबला हुआ था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक से उनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1325 में हुआ था। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था। तो बिस्नी नाम था। क्या नाम था, बिस्नी। ठीक है, देखिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के देखिए कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, आप लोग को बताना है। ठीक है, जो हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, कि जो 10 क्वेश्चन की राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ठीक है, तो निराला की है। किसके, निराला की। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया 11 के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जिन्हें जूठन कवि के क्या हैं, लेखक हैं। देखिए 12 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो अंधेरों में सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 13 क्या दिया है हम लोगों का, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है, आप लोग को बताना है। तो उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, कौन है, उदय प्रकाश जी। देखिए क्वेश्चन हम लोग को 14 दिया है, सेमेरू का पर्याय क्या है। कंचनगिरी है। क्या है, कंचनगिरी। इसलिए 14 क्या है, राइट आंसर 20 सही है। देखिए हम लोग का 15 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो वज्र भाषा है। ठीक है,
देखिए हम लोग का 16 क्वेश्चन दिया कि तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो राजपुर बादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन 17 दिया है कि भक्त चरित्रों की माला है, ये किसकी है, तो आप लोग को बताना है कि जो भक्त, ठीक है, जो चरित्रों की माला ये किसकी कृति है। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थी हो ये भक्तमाला कृति है। ठीक है, इसीलिए 17 का राइट आंसर क्या है, सी सही है। देखिए हम लोग को 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। ठीक है, तो बीररस को दी, किसको दी, बीररस को दी। ठीक है, देखिए हम लोग का 19 क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि प्रसाद जी की पुस्तक कौन सी, तो झरना जो पुस्तक थी वह प्रसाद जी की थी। ठीक है ना। देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया 20, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, जो सुभद्रा कुमारी जी को सुकुमार कवि के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिताजी थे, तो उनके पिता का क्या नाम था आप लोग को बताना है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंh नाम था। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, देखिए जो 21 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि शमशेर सिंह बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो 13 जनवरी 1911 में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग का 22 क्वेश्चन दिया कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था, आप लोग को बताना है। ठीक, तो मुक्ति बोध के पिताजी का नाम माधव राज मुक्ति बोध नाम था। ठीक है, इसलिए 22 का राइट आंसर क्या है, सी सही है। देखिए 23 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि अजंत किस संधि का उदाहरण है, आप लोग को बताना है। ठीक है, जो 23 क्वेश्चन दिया है कि अजंत किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, देखिए 24 क्वेश्चन दिया आगे हम लोग का दिया है कि परोपकार किस संधि का उदाहरण है, आप लोग को बताना है कि जो परोपकार है, ठीक है, वह किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गुण संधि का। ठीक है, देखिए 25 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि दयानंद किस संधि का उदाहरण है, आप लोग को बताना है कि जो दयानंद किस संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, देखिए 26 क्वेश्चन है कि चंद्रउदय किस संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, कौन संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, देखिए 27 क्वेश्चन दिया कि हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है, आप लोग को बताना है कि जो हाथों हाथ है मेरे विद्यार्थियों, तो किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं मेरे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया 28, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर। ठीक है, देखिए हम 29 क्वेश्चन दिया है कि सुदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है, आप लोग को बताना है कि सुउपदेश किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो कर्मधारय समास का क्या है, उदाहरण है सुउपदेश। ठीक है, देखिए हम लोग का 30 क्वेश्चन आ गया कि तत्पुरुष समास है, इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, आप लोग को बताना है। तो पद प्राप्त क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन दिया है कि अवनी का विलोम क्या होता है, आप लोग को बताना है कि 31 का कि अवनी का विलोम क्या होता है, तो अंबर होता है। ठीक है, देखिए 22 क्वेश्चन दिया है कि गरल का विलोम क्या होता है, आप लोग को बताना है कि गरल का विलोम क्या होता है, तो गरल का विलोम होता है अमृत। क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आगामी का विलोम क्या होता है, आप लोग को बताना है कि आगामी का विलोम क्या होता है, तो विगत होता है। क्या होता है, विगत होता है, इसलिए 33 का राइट आंसर ए सही है। देखिए जो 34 क्वेश्चन दिया है कि एकाधिकार का विलोम क्या होता है, आप लोग को बताना है कि एकाधिकार का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो सर्वाधिकार होता है। क्या होता है, सर्वाधिकार होता है। देखिए 35 क्वेश्चन दिया है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग को बताना है बहाव में कौन सा प्रत्यय है, तो बहाव में आव प्रत्यय है। ठीक, कौन प्रत्यय है, आव प्रत्यय। अब भाई हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए हम लोग का क्वेश्चन में जो 36 दिया है, 36
मेरे विद्यार्थियों कि सुतत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए 37 क्वेश्चन दिया है। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, किससे जोड़े जाते हैं? विशेषण से, संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से। कौन प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय को जो 37 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रिया से कृदंत प्रत्यय को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए 37 का राइट आंसर क्या है? डी सही है। देखिए 38 दिया कि वृंद धातु में वर्ण यानी कि वर्णमूल प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? आप लोग बता रहे हैं 38 का। ठीक है, तो वर्त प्रत्यय बनेगा। कौन सा प्रत्यय बनेगा? वर्त प्रत्यय बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 39। सेना का प्रवाचिक नहीं है, आप लोग को बताना है कि सेना का प्रवाचिक कौन नहीं है। ठीक है, कि जो 39 क्वेश्चन दिया है, तो सेना का जो प्रवाचिक होता है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, आप लोगों की सेना का प्रवाचिक नहीं होता है, तो दिया है अग्नि, कटक, चंबू। ठीक है ना, हाटक दिया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? डी सही है। ठीक है, 39 का। देखिए 40 क्वेश्चन है कि सरस्वती का प्रवाचिक नहीं है। ठीक है, तो वाणी सरस्वती का क्या है? प्रवाचिक नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया 41। कान फूकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आप लोग को बताना है कि कान फूकना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो दीक्षित करना होता है। क्या होता है? दीक्षित करना। इसीलिए 41 का राइट आंसर क्या है? डी सही है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन 42 दिया है कि कागज काला होना। ठीक, कागज काला करना, कागज काला करना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों 42 कि कागज काला करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो निरक्षर होना होता है। क्या होता है? निरक्षर होना। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जो 33 क्वेश्चन दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया 33 कि कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो बहुत सुंदर लिखना। ठीक है, देखिए हम लोग का 44 क्वेश्चन दिया है कि अत्यंत प्रिय होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आप लोग को बताना है। ईद का चांद, चोली दामाद का हाथ। ठीक है, फिर आपको दिया आँख का तारा होना। ठीक है, इसमें से बताने आप लोगों को कौन सा राइट 44 का आंसर क्या है? सही है। तो विद्यार्थियों 44 का से आँख का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, 45 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कानन का प्रवाची क्या होता है? आप लोग को पता नहीं कानन, कानन का प्रवाचिक क्या होता है? तो वन होता है। क्या होता है? वन होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों 44। देखिए 46 का दिया है तनु का प्रवाचिक है। आप लोग को पता नहीं कि तनु का प्रवाचिक क्या होता है। ठीक है, तो तनु का प्रवाचिक शरीर होता है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है 47। संस्कार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। ठीक है, देखिए 48 क्वेश्चन दिया है कि अस्पृश्य शब्द को विपर्यार्थक बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आप लोग को बताना है। ठीक है, 48 का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग का 49 क्वेश्चन दिया है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आप लोग को बताना है। पुरोहित, पूर्व प्रत्यय या पूरा या पुरुष। ठीक है, आप लोग को बताना है कि पुरोहित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पुरोहित मतलब पुरोहित में विद्यार्थियों पूरा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन प्रत्यय लगा हुआ है? पूरा प्रत्यय नहीं आपको बताना है, उपसर्ग बताना है। ठीक है, देखिए जो हम लोग का 49 क्वेश्चन दिया है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए हम लोग का दिया है मेरे विद्यार्थियों को कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में पूर्व लगाने पर वह जुल्म हो जाता है? ठीक है, आप लोग को ये बताना है 50 का। ठीक है, तो अति लगाना है। ठीक है, कौन लगाना है? अति। इसलिए क्या है आपका 50 का आंसर राइट
बी क्या है, सही है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप आशा करता हूँ कि आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।